उसके फेवरेट एक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली थी और वो हमेशा की तरह इस बार भी तैयार था कि कब उसका फेवरेट सॉन्ग रेडियो पर आए और वो अपने छोटे से रेडियो पर उसे बार बार सुने। एक्चुअली जब भी नई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो सभी एफएम चैनल एक दो महीने पहले से उस फिल्म के गाने बजाने लगते हैं। खैर, इसी की तैयारी में जैसे ही वो स्कूल से आया उसने अपना बस्ता एक साइड में रखा और अपना पहला प्यार रेडियो उठाया और फट से अपने पीछे के आंगन की तरफ भागा जहाँ एक बड़ा सा नीम का पेड़ लगा था। माँ, चाय और बिस्कुट दे दो। और खाना? उसकी माँ बोली। अमन बोला, नहीं माँ, अभी नहीं। और वो अपना रेडियो ऑन करके चैनल ट्यून करने लगा। जब कोई चैनल पकड़ाया तभी रेडियो की आवाज खरखराने लगी और तभी उसे अपना दूसरा साथ याद आया, नीम का पेड़। उसने अपना रेडियो का एंटीना खींचा, अंदर से एक वायर लाकर उसका एक छोर पॉइंट पकड़कर धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ गया और वहां उसकी एक डाली से बांध दिया। नीचे उतरते ही उसका दूसरा किनारा जल्दी से रेडियो के एंटीने में लपेट दिया और फिर चैनल ट्यून करने लगा। और ये लो। हेलो नमस्कार, दिस इज दिलखुश एफएम और अगला गाना आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड अपकमिंग फिल्म से। अमन खुश हो गया और आराम से वो गाना सुनने लगा। वो सुनता रहा, हो गया बस अपनी दुनिया में। माँ कब चाय रख गई, चाय ठंडी कब हो गई, पता ही नहीं चला। अमन रोज हर रात को अपना होमवर्क करने और खाना खाने के बाद यही करता। रेडियो लेके आंगन में जाता, जमीन पे चटाई बिछाता, पेड़ से बंधे तार को रेडियो के एंटीने से कनेक्ट करता और मस्त चटाई पे लेट के आसमान के नीचे अपने प्यार के साथ वक्त बिताता। यही आराम था उसके लिए, बस। पर एक दिन अचानक उसके आराम पर किसी ने विराम लगा दी, उसके मकान मालिक ने। वास्तव में अमन और उसका परिवार किराए के घर में रह रहा था। हुआ यूं के मकान मालिक के बेटे की शादी थी और मेहमानों के लिए उन्हें नजदीक में कोई कमरा चाहिए था और कई समय से अमन के घर से ढंग से किराया भी नहीं आ रहा था। तो अमन का घर सभी तरह से उन्हें नजदीक लगा। समय ऐसा था कि अमन के पापा मजबूर थे। अमन जब स्कूल से आया तो देखा कि घर का सामान पैक हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ पूछता। इससे पहले उसकी माँ उसके पास आई और बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले और सामान पैक कराने में मेरी मदद कर, आज हम घर खाली कर रहे हैं। अमन के होश उड़ गए। जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तब साइकिल चलाते चलाते उसके बहुत से प्लान बन गए थे। जैसे आज वो पेड़ पर बैठकर गाना सुनेगा, क्योंकि उसने कभी ऐसा किया ही नहीं था। और घर आते ही सब कुछ बदल गया। वो जोर से चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा। वो रेडियो को उठाने दूसरे कमरे में भागा। माँ को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, पर वो कर भी कह सकती थी। अमन अंदर जाके रेडियो ढूंढने लगा तो उसे पता चला कि वो पहले ही पैक हो गया था। उसे बड़ी खीज आई, जैसे उसका कोई बहुत खास दूर हो गया। वो जल्दी से भागकर आंगन में गया और पेड़ को देखने लगा। वो उसे देखता रहा, देखता रहा
बस देखते रहा। शायद आखिरी बार जो देख रहा था, उसे पुरानी बात याद आने लगी। स्कूल से आना, ड्रेस चेंज किए बगैर ही रेडियो उठाना, पेड़ के पास जाना, वहां बैठ के गाने सुनना, कभी कभी किसी खास फ्रिक्वेंसी पर दुनिया का किसी दूसरी भाषा का चैनल भी पकड़ा था तो उसको ऐसा सुनना जैसे बड़े लोग सुनते हैं, एकदम प्रोफेशनल। उसके दोनों प्यार शायद दूर जाने वाले थे, रेडियो और पेड़। पर वो अपने परिवार को भी समझता था। उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया, थोड़ा सा रुआंसा आया और बस पेड़ से लिपट के। इतने में उसके पापा भी आ गए। अपनी पत्नी से पूछा कि अमन कहाँ है, तो उन्होंने अंदर की तरफ इशारा कर दिया। पापा अंदर गए और देखा कि अमन पेड़ को गले लगाए खड़ा था। पापा थे, सब समझ गए। वो उसके पास गए और उसके सर पे हाथ फेरा तो अमन ने झट से उनको गले लगा लिया। यहाँ बाहर पूरा ट्रैक्टर पर सामान भर चुका था। ड्राइवर ने चलने का सिग्नल हॉर्न बजा के दिया। अमन के माता पिता ने मकान मालिक से विदा ली। उस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था अमन को उस पर। ट्रैक्टर चल पड़ा और वो तीनों अपनी बाइक से नए घर को निकले। एक से 1.5 घंटे में सामान नए घर में उतर गया था। सामान पूरा उतारने के बाद पापा ने ड्राइवर और काम वालों को पैसे दे दिए। यहाँ अमन जैसे ही बाइक से उतरा, सीधा वो बक्सा ढूंढ रहा था जिसमें उसका रेडियो रखा था। उस समय सारा सामान घर में फैला हुआ था। उसकी माँ ने सही बक्से की तरफ इशारा किया तो उस बक्से की तरफ दौड़ा और खोलना शुरू कर दिया। रेडियो मिलते ही वो छत की तरफ भागा। वहां पहुंचकर वो जल्दी से उसे ऑन करने लगा और रेडियो ट्यून करने लगा। खर खर की आवाज के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो परेशान होने लगा, और ऐसा परेशान जैसे किसी ने बहुत छोटे से बच्चे का खिलौना छोड़ाया नहीं, तोड़ ही दिया है। परेशान होकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि छत की बाउंड्री पर एक गमला रखा है और उसमें कोई सा पौधा लगा है। अचानक से उसका दिल तेजी से धड़का। इस समय उसका पूरा ध्यान वहां चला गया और वो धीरे धीरे गमले की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा नजदीक पहुंचा तो पता चला वो मीठी नीम का गमला था। गौरतलब ये था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रेडियो का साउंड थोड़ा थोड़ा साफ भी हो रहा था। एक अंदर से आवाज आई तो उसने धीरे धीरे रेडियो का एंटीना खींचना शुरू कर दिया और गमले की तरफ ले जाने लगा। वो नर्वस था, दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे उसे कुछ खास मिलने वाला। और अचानक से रेडियो का साउंड थोड़ा और साफ हुआ और तभी रेडियो जॉकी बोल रहा था, हेलो और नमस्कार, दिस इज दिलकुश एफएम। और अब अगला सॉन्ग आने वाली फिल्म से पेश करता हूं। रेडियो की आवाज इतनी क्लियर तो नहीं थी, पर उसे पता था कभी ना कभी ये पौधा बड़ा तो होगा ना। अमन खुश था, भाई पुराना प्यार जो मिलने वाला था उसे।